बिल्ली के बच्चे। म्याऊ म्याऊ। बिल्ली के 3 नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे घर के सहन में टहल रहे थे। नरम मुलायम काले और सफेद रंग में वो बहुत भले लग रहे थे। कुछ ही देर में इनकी माँ मानो बिल्ली वहां आ गई। तीनों बच्चे माँ से एक दूसरे की शिकायतें करने लगे। मानो ने आगे बढ़कर तीनों को गले लगा लिया। स्याह रंग और नीली आंखों वाली ये बिल्ली अक्सर इस घर में आ जाती। वो पालतू नहीं थी, लेकिन कभी कभार आसिम और इसकी दादी अम्मा इसे खाना डाल देते। आज आसिम स्कूल से वापस आया तो इसकी नजर बिल्ली के बच्चों पर पड़ी। अरे वाह, ये कितने प्यारे बच्चे हैं। आसिम ने भागकर एक बच्चे को उठा लिया। आसिम बेटा, पहले हाथ मुंह धोकर कपड़े तब्दील करो, खाना खाओ, फिर उसके बाद खेलना। आसिम की अम्मी ने किचन से आवाज दी। अम्मी जान, बिल्ली के बच्चे भूखे हैं, पहले इन्हें कुछ खाने को दे देते हैं। आसिम ने जवाब दिया तो दादी जान मुस्कुरा दी। बेटा, ये पैसे लो और भोलू कसाई की दुकान से कुछ गोश्त और छिछड़े ले आओ। दादी जान ने आसिम को थपकी देते हुए पैसे पकड़ा दिए। कुछ देर बाद दादी जान को बाहर शोर की आवाज सुनाई दी। उन्होंने दरवाजे से बाहर देखा तो घर के करीब ही सड़क पर रश लगा हुआ था। बचत हो गई, अल्लाह ने महफूज रखा, पड़ोसी हाजी साहब ने आसिम को थपकी देते हुए कहा। करीब ही 10-12 आदमी और एक गाड़ी खड़ी थी। दादी जान ने जल्दी से आसिम के दादा को आवाज दी जो ड्राइंग रूम में थे। फिर वो खुद भी तेजी से आसिम की तरफ चल पड़े। क्या हुआ बेटा? दादी जान ने बदहवासी के आलम में पूछा। कुछ खास नहीं दादी जान, मैं गोश्त लेकर सड़क के किनारे आ रहा था। अचानक एक लड़का मोटरसाइकिल भगाता हुआ गुजरा। गाड़ी से बजाते बजाते बेकाबू हो गई। मैं करीब ही था, लेकिन अल्लाह ताला ने महफूज रखा। आसिम ने दादी जान को तफसील बताई। इतने में दादा जान भी तेज तेज कदम उठाते बाहर निकल आए। दादी जान ने खौफजदा होकर आसिम को अपने साथ लगा लिया। उफ मेरे अल्लाह, ध्यान से चलते हैं बेटा। दादी जान आसिम की बलाएं ले रही थी। पता है दादी जान कि अल्लाह पाक ने मुझे क्यों महफूज रखा? आसिम ने उनकी उंगली पकड़कर घर की जानिब जाते हुए सवाल किया। तुम ही बताओ बेटा, दादी जान बोली। जी दादी जान, मुझे कुछ दिन कबल दादा जान ने एक दुआ याद करवाई थी। घर से बाहर निकलते वक्त की दुआ। मैं जब भी बाहर कदम रखता हूँ तो पहले वो दुआ पढ़ लेता हूँ। आसिम ने दुआ पढ़कर सुनाई तो दादा जान भी मुस्कुरा दिए। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आसिम ने दुआ पढ़कर सुनाई तो दादा जान भी मुस्कुरा दिए। आसिम बेटा, दुआ का तर्जुमा और फजीलत भी सुनाओ। दादा जान ने कहा। जी दादा जान, उस दुआ का तर्जुमा कुछ यूं है। अल्लाह के नाम के साथ उसी पर भरोसा किया, नहीं है किसी की ताकत और ना ही कुव्वत सिवाय अल्लाह के। आसिम ने तर्जुमा सुनाया और दादी जान को मुखातिब किया। दादी जान, जो कोई भी घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़े तो फरिश्ते उसके लिए 3 खुशखबरियां सुनाते हैं। 1, तुम्हारी हिफाजत की गई। 2, तुम्हारी कफायत की गई। 3, जिस काम के लिए निकले हो उसमें तुम्हारी आनत यानी मदद की गई। अरे वाह, बहुत प्यारी दुआ है ये तो। लेकिन बेटा, इस दुआ के साथ घर से निकलते वक्त तुम 11 मरतबा या हफीज़ो या सलामो भी पढ़ लिया करो। इंशाअल्लाह खैर व आफियत से घर वापस आओगे। दादी जान ने कहा तो आसिम ने इस बात में सर हिला दिया। अब वो सभी घर के सहन में पहुंच चुके थे, जहां बिल्ली के भूखे बच्चे खेल रहे थे। आसिम ने हुश हुश करके उन्हें अपने पास बुलाया तो तीनों बच्चे और मानो बिल्ली दौड़ते हुए आसिम के पांव में लौटने लगे। आसिम ने जल्दी से उनके आगे गोश्त और छिछड़े डाल दिए और फिर इनसे खेलने लगा। दादी जान, अम्मी जान, कितने प्यारे हैं ना ये बिल्ली के बच्चे। हाँ बेटा, बिल्कुल, वैसे तुम भी इस वक्त भोले भाले बिल्ली के बच्चे ही तो लग रहे हो। दादी जान ने शरारत से कहा तो सब खिलखिलाकर हंस दिए।